पंखों से नहीं, पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज का वीडियो बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बहुत कल्याणकारी है। एक तो सड़क रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपका जीवन बहुमूल्य है। जिस तरह से खाना बनाना आपको सीखनी पड़ती है और आपको चिकित्सा करने के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करनी पड़ती है और आपको हर चीज़ सीखने के लिए अपने गुरु की ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से रोड यानी रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए ज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमें जो अनुभव है उसका आज शेयर करेंगे। और दूसरा, विद्यार्थियों के लिए ये आपको कोर्स संबंधी हम कुछ आपको जानकारी देंगे। और तीसरा, हार्ट अटैक संबंधी कुछ आपको जानकारी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये केवल साधारण टिप्स अपना लेने से अचानक मौत से बचाया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा कोई करना नहीं चाहता है। उसमें साधारण अज्ञानी महामूर्ख व्यक्ति ही शामिल नहीं है, बल्कि अच्छे चिकित्सक भी वो अपना खुद का कभी ब्लड प्रेशर, शुगर जांच नहीं कराते हैं। वो अपने बीमारी के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे हैं। भले वो दूसरे रोगी के लिए अच्छे चिकित्सक हैं, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल बेकार। इसी को उद्देश्य में रहकर आज का खास वीडियो है। यदि आप रोड एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो आपको कम से कम कुछ टिप्स, हमें जो जानकारी है उसे हम देने की कोशिश करेंगे। सुबह के समय में लोग टहलने जाते हैं और टहलने के दौरान ही और ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से ये आप गाड़ी को नहीं देख पाते हैं और गाड़ी आपको नहीं देख पाता है। यदि ठंड के मौसम में योग और व्यायाम करना चाहते हैं तो आप घर पर भी इसका आप उपाय निकाल सकते हैं। यदि घर पर आप व्यायाम करके फिट रहना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप संपर्क करके आप फिटनेस के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, जिससे आप घर में ही आप योग को कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। आप खाने से पहले, दिन में, रात में, जब आपको मर्जी हो तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे आपको बीपी, हार्ट, थायराइड, शुगर, शरीर में सूजन, पेट का गैस्ट्रिक, उदासी, डिप्रेशन, तरह तरह की बीमारी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। साथ में कुछ दवा आप रेगुलर लेते हैं तो हार्ट अटैक जैसे खतरनाक बीमारी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। और एक्सीडेंट के दौरान यदि बहुत ज़्यादा आप गंभीर हो गए हैं, आप ट्रीटमेंट करा लिए हैं, उसके बाद आपको दर्द कुछ रह गया है, तो इसमें अर्निका मोड, हाइपेरिकम, सिम्फाइटम, रूटा ये बेहतरीन असर करता है। और आपको हड्डी यदि फ्रैक्चर कर गया है तो होम्योपैथी का कैलकेरिया फोर्स बहुत ही अच्छा है। इसमें 4 से 6 गोली दिन में 3 बार कुछ दिन लेने से हड्डी पूर्णतः जुड़ जाता है और उसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं रहता है। और अर्निका मोड पुराने से पुराने दर्द को ख़त्म कर देता है। और विद्यार्थियों के लिए ये है कि गीता में साफ साफ कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, लड़ाई और कर्म तुम्ही को करना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदला में मैं करूं तो ये सदा कभी भी संभव नहीं है। तुम्हारे हाथ से ही एक कर्म होनी चाहिए, विधि का विधान है। मैं युद्ध में न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा। ये जो तुम सोच रहा है कि तुम्हारी लड़ाई
कृष्ण खुद लड़े तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज का खास वीडियो आपको देखनी चाहिए। आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का विद्यार्थी हैं, चाहे CCH कम्युनिटी हेल्थ का विद्यार्थी हैं, चाहे सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का विद्यार्थी हैं, या सर्टिफिकेट इन योगा नेचुरोपैथी का विद्यार्थी हैं, आप NIU से कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कंप्लीट कर लिए हैं, इन सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए आज का खास वीडियो है। आप व्हाट्सएप करते हैं और उसमें हर चीज़ का आप डिटेल्स मांगते हैं, आपका सही है, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, आपके दम पर मेरा चैनल चलता है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन हम सब्सक्राइबर से अपना थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करते हैं और इतने सारा क्वेश्चन रहता है, काउंसिल से मानता है कि नहीं, बिहार स्टेट से मानता है कि नहीं, कब एडमिशन चालू होगा, कब परीक्षा होगा, कितना पैसा लगेगा। जब पैसा बताया जाता है तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, फिर कम होता है। सारा क्वेश्चन आपकी संख्या 20 से 25 होती है और आप बोलते हैं डिटेल्स। और डिटेल्स आपको हम कैसे दे सकते हैं? पहले जब मेरा मोनेटाइज चैनल नहीं था और शुरू में सब्सक्राइबर भी कम थे और व्यूअर्स लोग भी हमारे कम थे, उस समय में हम लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस तरह से सबका उत्तर हम लोग दे पाते थे। लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में जब आएंगे, व्हाट्सएप होगा और सबका आप उत्तर मांगते हैं, क्या आपको लगता है कि किसी भी यूट्यूब चैनल यूट्यूबर के लिए आसान है? अगर कोई न्यूज आपका चैनल आप देखते हैं, आप कोई भी न्यूज चैनल आप देखते हैं, जो भी क्या एडिटर आते हैं, अब उनसे आप सवाल कर सकते हैं, कितने लोगों का जवाब दे पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे वीडियो देखे और तुरंत अपना व्हाट्सएप पर मुझे डिटेल्स बताए, ये करें वो करें, और कितनों भी बताया जाएगा उन्हें समझ में नहीं आती है। 1 घंटे के लिए आपका समय है और ये बहुमूल्य समय है। यदि आप करियर के प्रति गंभीर हैं तो आपको ये सोचनी चाहिए कि हम लोगों को लगे कि ये जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये मेहनती हैं। इस तरह से हम लोगों को यदि मालूम चलता है और कम संख्या में है तभी हम लोग जवाब दे पाते हैं। हमने कहा कि आप इसके लिए मेंबरशिप आप ले लीजिए। अब आपको लगेगा कि मेंबरशिप क्यों लिया जा रहा है, खर्च हम क्यों करेंगे? तो ये भी तो हो सकता है कि आपके लिए कोई दूसरा कोई मेहनत क्यों करेगा। यदि मेंबरशिप आप ले लेते हैं कुछ कॉस्ट देकर, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपका रजिस्टर्ड नंबर होने से ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए है कि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। क्योंकि सहायता आपको चाहिए, न कि हमें चाहिए। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट है? अब बताइए, इसमें आपको कितना देर समय लगेगा? व्हाट्सएप में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो उसमें दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन का जवाब होता है तो तीसरा लगाते हैं। इस तरह से तो थोड़ा देर में बात करते हैं। तो इस तरह से कॉल भी इसमें आता है और कभी भी समय आपके लिए नहीं मिल पाता है। खैर, आप पर विषय पर आएंगे, लेकिन दुर्घटना संबंधी, ये दुर्घटना संबंधी सबसे पहले रोड जब भी क्रॉस करें तो इधर उधर आप जरूर देख लें कि कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं आ रही है, और ट्रक से बोलेरो जो है, बड़ी जो हाई स्पीड आपको 4 व्हीलर है, यदि रोड पर दिखाई देता है, उनका ध्यान रखकर आपको चलनी चाहिए।
आप सावधानी बरतें। उसके बाद हेलमेट आपको तो ज़रूरी है ही, लेकिन हेलमेट समस्या का समाधान नहीं है। हेलमेट पहने हैं, दूसरे जगह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। कभी गाड़ी में हमारे अनुसार तो एक्सीडेंट कहीं से होने का चांस ही नहीं है। यदि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या साइकिल यदि ठंडे मन से चलाएं, हम चलाने वालों को भी दोषी ठहराते हैं। हाई स्पीड लेकर चलते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया से, और इसमें जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी हमेशा खतरा बना रहता है। यदि वो किसी को हार्म पहुंचाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं, उनके वाहन से मौत हो जाती है, और ड्राइवर यदि पकड़े जाते हैं, बताइए कितना पीड़ादायक। लोग वहाँ पर अपना माथा बैलेंस खो देते हैं और मारना शुरू करते हैं। इंसान इंसान को मारे, इंसान इंसान को बेइज्जत करे, तो हमारे लिए सब समाज में इसका कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। और ड्राइवर जो है, इन्हें भी वाहन बहुत नियंत्रित ढंग से चलानी चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि धीरे धीरे चलाने से क्लच प्लेट घिस जाएगा, और आपके क्लच प्लेट घिसने से ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ है किसी के जीवन को बचाना। बच्चे जो होते हैं, गार्जियन का, समाज का, देश का सपना होता है, और किसी के वाहन से उन्हें चोट लगता है, जख्मी हो जाते हैं, तो ये समाज के लिए ठीक बात नहीं है। और अपने बच्चे के लिए गार्जियन पढ़ो 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 और 4-5 बजे 6 बजे सुबह ही भेज देते हैं, और बच्चे जो साइकिल बहुत तेज़ी से चलाते हैं और देख नहीं पाते हैं, और गार्जियन के प्रेशर में, तो जीवन बहुमूल्य है। अब पढ़ाई के चलते किसी का जान न ले लीजिए। 14 साल का बच्चा बेचारा सपना लेकर ट्यूशन करने के लिए जा रहा था, गुरुजी के यहाँ रास्ते में ट्रक के चपेट में आने से मौत हो जाती है। और इस तरह से परिवार के लोग जब घटना को सुनते हैं, कोहराम मच जाता है। स्वाभाविक है, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, कोई भी हो सकता है। वहाँ पर बच्चे पर निगरानी रखें, उन्हें जो होना है वो तो हो के रहेगा, लेकिन बहुत सारा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यदि हाईवे है और गाड़ी वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में गुजरती है हाई स्पीड की, बच्चे को उस रास्ते से काफ़ी ट्रेनिंग देने के बाद ही भेजें, ना भेजें तो बेहतर है। और गाड़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय न करें, गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे। बड़े वाहन का मान सम्मान करें, हमेशा साइड में चले, नियंत्रित स्पीड में चले, वाहन को देखते रहें। और इस तरह से कुछ सावधानी आपका और कोई भी बहुत सारा टिप्स हो सकता है, बरतेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दुर्घटना नहीं होगी। और हार्ट अटैक के मरीज को बस कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा, अरे बीपी नापा लेने में क्या लगता है, बीपी थोड़ा शुगर आप चेक करा लीजिए। बीपी शुगर जांच कराने से होता है कि आपका कम से कम हार्ट अटैक पहले ही मालूम चल जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा है, घटा है, ब्लड प्रेशर को नपवाते रहने से आपका बहुत पैसा बच सकता है, और इमरजेंसी ना होकर आप सामान्य रूप से भी दिखा सकते हैं डॉक्टर से। इमरजेंसी के हालात होने में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस तरह से आप ब्लड प्रेशर और शुगर और हल्के व्यायाम की करिए। लोग छोड़ देते हैं, शरीर को मोटा हो रहा है, और हार्ट ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉकेज है, तरह तरह के प्रॉब्लम है। T3, TF, TSH, T4 थायराइड ग्रंथियाँ अपना सही से काम नहीं कर रही है। थायराइड का दवा ले रहे हैं, बीपी का ले रहे हैं, शुगर का ले रहे हैं। अरे थोड़े हल्का फुल्का व्यायाम कर लेने में क्या लगता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम करने से ये घटने से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 आज समस्या पर फोकस किए हैं, विद्यार्थियों की समस्या, और ये विद्यार्थी की समस्या के साथ साथ एक्सीडेंट और हार्ट अटैक जैसे घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। थोड़ा सा फिट रहने के लिए तो कुछ तो करें। बीपी नापा, साधारण
ये चीज़ है। बीपी ना पाले, ना शुगर ना पाले, थोड़ा सा सतर्क रहना, और कड़ी भूख लगे तो खाना, ठंड से अपने को बचाना, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकले। ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होने का खतरा रहता है। तो इस तरह से विद्यार्थी को भी यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो काम आपको लेना है, सलाह आप हमें उल्टा देने लगते हैं। हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे प्रक्रिया को आपको माननी पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि कॉस्ट इसमें मांगा जा रहा है तो आपसे, विद्यार्थियों से आग्रह है कि कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं मांगता है, कोई नहीं कहेगा कि आप रजिस्टर इतना पैसा लिए। आपको यदि विश्वास है चैनल पर कि आपका काम अच्छा होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। अन्यथा आप व्हाट्सएप करेंगे तो बताइए हर सवाल का जवाब देना संभव हो पाएगा? कितने को हम लोग व्हाट्सएप पर बैठ के कौन टाइप करेगा, कौन इसका जवाब देगा? आपको तो लगता है कि अकेले हैं, हम आ गए हैं, डॉक्टर साहब एकदम बिल्कुल लोग खाली होगा, और उसी समय दागना शुरू कर देते हैं, रात में दिन में कभी भी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप पर आते हैं तो आपको जवाब मिलनी चाहिए। ऐसे व्हाट्सएप कर देंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हाट्सएप आने से हो सकता है कि जवाब नहीं दिया जा सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है तो अपना सर्च करिए, यूट्यूब में बहुत तरह का कोर्स संबंधी बहुत सारा वीडियो है। अब बड़े बड़े जो भी संस्था चलाते हैं सबका हमको कहाँ मालूम है टेलीफोन नंबर, सर्विस तो लेते हैं सबकी सर्विस, सब लोग टेलीफोन नंबर अगर दे दिया जाए, वो लोग करने लगेंगे तो संभव ही नहीं रहेगा। व्हाट्सएप का जवाब भी सबको नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है तो हम लोग दे सकते हैं, पूरा आ जाते हैं एकदम डिटेल्स दीजिए, क्या उसमें कोई डिटेल्स देगा? कितना डिटेल्स दे? वीडियो इतना बना हुआ है, देखिए वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद में उसे समझने की कोशिश करिए। नहीं तो आपका मर्जी है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। वीडियो में एक एक जानकारी आपको दिया गया है, कब आपको एडमिशन होगा, कब परीक्षा होगा, उसमें कौन सा कोर्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पैसा कितना लगेगा। तो ये आपके लिए आपका चैनल है, आपका, हम चाहते हैं कि समस्या दूर हो, लेकिन कॉस्ट को देखते हुए और उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से होता है कि क्वालिटी आपको मिलती है, गंभीरता पूर्वक आपके प्रश्न का जवाब दिया जाता है। ऐसे टाइम आप थोड़ा बहुत तो लगता है, एक आध क्वेश्चन रहता है तो उसका जवाब बिल्कुल संभव है बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना मेंबरशिप का। लेकिन आपका लॉन्ग यदि क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसमें कुछ कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, हल्के फुल्के कॉस्ट है। मेडिकल का इस क्षेत्र का कोर्स होता है, काफ़ी गंभीर विषय है और जनरल विषय नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका एहसान रहेगा चैनल पर इसके हम लोग आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाने से आपका जवाब देने में, उसमें पता हम लोग लेते हैं किस एरिया का आप हैं, कहाँ से हैं, आपका एडमिशन कॉस्ट कितना होगा, उस एरिया में कोई सेंटर है कि नहीं है, पता करने के बाद ही आपका एडमिशन हो पाता है। ये सारा डिटेल्स आपको 1 घंटा आपको समय देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका ये एडमिशन के प्रक्रिया होता है। कोर्स संबंधी विशेषकर आप CID हो या CCH हो या कोई भी कोर्स करते हो, आप रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपने प्रश्न रखें, उत्तर मांगे तो बढ़िया रहेगा। अन्यथा आपकी मर्जी है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम लोगों का सलाह देना काम है। यदि आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप इस तरह से करेंगे तो सबका जवाब देना नामुमकिन है, कोई नहीं दे सकता है इतने प्रश्न का जवाब। किसी के पास समय है नहीं, आपके पास समय है तो आप पूरा कर सकते हैं। जवाब देने के लिए भी तो टाइम चाहिए, किसका किसका जवाब दिया जाएगा? सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। कोई विद्यार्थी बहुत तेज रहता है, 2-4 सवाल में ही वो अपना सारा बात को समझ जाते हैं, लेकिन बहुत विद्यार्थी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कितनों वीडियो बना लीजिए, कितनों बढ़िया से बढ़िया बात बता दीजिए, उन्हें हर चीज़ उपलब्ध करा दीजिए, फिर भी कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है।
प्लीज डिटेल्स। क्या डिटेल्स, क्या डिटेल्स आप मांगते हैं? डिटेल्स तो सब चीज़ ऑलरेडी रहता है, किसको टाइम है हर घड़ी आपको बालक की तरह समझाते रहने की? तो यदि रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप ही के हक के लिए है, अन्यथा कोर्स संबंधी जो भी है उसे मन भागने लगता है लंबे क्वेश्चन से। मरीज भी देखनी रहती है, चैनल पर भी आना है, बहुत सारा वर्क रहता है। और चैनल जब खाली समय रहता है तो कोई बात नहीं है, प्रश्न आता है तो हम लोग उत्तर दे ही देते हैं। उसमें भी देखते हैं कि जितने हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं उसमें अब काउंसिल में लोग चले जाते हैं। काउंसिल तो उनके लिए है जो BHMS है, जो MBBS है, GMS है, वो स्टेट लेवल का है चाहे आपको इंडिया लेवल का है। उसमें कोई भी जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो ग्रेजुएट होते हैं ऑनर्स उन्हीं का होता है। बाकी 1 ईयर का जो भी होता है CMO के अधीन होगा। वो भी राज्य सरकार के चाहने पर, बिहार सरकार ने जैसे मान्यता दे रखी है CCH को, तो इस तरह से आप बात समझेंगे नहीं। काउंसिल चले जाते हैं के बारे में। काउंसिल बहुत बड़ी चीज़ है, 1 साल का जो भी कोर्स है काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस तरह से बहुत अनेक क्वेश्चन है। वीडियो तो लंबा हो जाता है, क्या करें, हमारी मजबूरी है। और हमने एक वीडियो में 3 प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किए हैं। और ये आप एक्सीडेंट से अपने को बचाइए, थोड़ा समझिए, सुबह में किसी को ना दे जहाँ वाहन दिखाई न दे, थोड़ा सा दिन खुल जाए तभी आप रोड पर जाएं। रोड पर ज़रूरी हो तो जाए, बार बार ना जाए आप कोहरे में। इस तरह से अपने को बचाइए, बच्चों को बचाइए, हार्ट अटैक से बचाइए, BP शुगर नपवाते रहिए। और आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह आप कम क्वेश्चन करके ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहा जाए वैसे करते हैं, आपके इसमें भला है, अन्यथा आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा करें। हमें जितना पार लगता है, जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है कोई। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।